हम लोग कल देख रहे थे, भगवान कृष्ण अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। कितनी बातें बताई उन्होंने और बताया कि मुझे जान सकते हैं कैसे? अनुभूति से जान सकते हैं। मुझे जानने का जो मार्ग है, वह आत्म साक्षात्कार है। बाहर नहीं, ये काया हमारी, ये शरीर हमारा साधन है। ध्यान योग द्वारा मुझमें एक ही भाव हुआ जा सकता है। और होगा क्या? ये चित्त, हमारा जो मन है, बिल्कुल निश्चल हो जाएगा, अविकम्पेन, तनिक भी कंपन नहीं होगा। जैसे वायु में रखा हुआ, वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक होता है, उसके समान। तो कहे कि वो मेरा अध्यात्म प्रसाद है, ऐसी अवस्था आती है। 9 नंबर में बताया कि उस चित्त की उस स्थिति में 1 मिनट, कुछ आवाज़ रिटर्न आ रही है क्या? तो कि उस अवस्था में निरंतरता की, ध्यान की निरंतरता होनी चाहिए, अवेयरनेस की निरंतरता होनी चाहिए। निरंतर मुझ में चित्त लगा हुआ हो। वो जो सत्य है ना, जो परम सत्य है, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, उसको प्रतिक्षण हम जान रहे हैं, उसके प्रति हम प्रतिक्षण सजग हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है और उसी में जीवन जीते रहते हैं। रेखा जी, हरिओम। जब वो अवस्था आती है, उसी का गुणगान करते हैं, उसी का गुणगान। धर्म में जब व्यक्ति स्थित होता है, धर्म में प्रतिष्ठित होता है, तो धर्म ही सुनना चाहता है, धर्म ही बोलना चाहता है, धर्म ही करना भी चाहता है। निरंतर उसी में रमण करता है साधक। वही कह रहे, निरंतर मुझ में ही रमण करता है। निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए, प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग, अर्थात योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूँ। भगवान कह रहे हैं, मैं योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूँ। वो बुद्धि कौन सी है? ऋतंभरा प्रज्ञा, जिसको महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा। अध्यात्म प्रसाद बोलते हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि स्पष्ट बोलते हैं, अध्यात्म प्रसादः। क्या है ये? अध्यात्म का प्रसाद है, ये प्राप्त होता है। और उसके प्राप्त होने से क्या होगा? हमारी जो ये बुद्धि है, प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुभव करने लगती है, जानने लगती है उस सच्चाई को। उससे उस सत्ता को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि अष्टांग योग बताते हैं। इसी के हेतु महर्षि पतंजलि अष्टांग योग बताते हैं कि वो बुद्धि कैसे ऋतंभरा प्रज्ञा वाली प्राप्त की जाए। वो योग में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, उसके बारे में 11 नंबर श्लोक में हमने देखा कि वो परमात्मा क्या करता है, उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए वो धर्म क्या करता है,
पूर्ण अनुग्रह करने के लिए उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, मतलब अलग होकर क्या करता है? जैसे नाव नाव पानी, नदी में नाव है, लेकिन नदी से नाव अलग है। लेकिन नदी ही नाव को कहीं लेके जा रही है, अगर कोई उसको चला नहीं रहा है। नाव का जो नाविक है, चलाने वाला है, वो नाव को नहीं चला रहा है। नाव जब अपने आप धारा में बहने लगे, नाव को चलाने वाला अपने आप को निष्क्रिय समझ ले, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उस धारा में बहता हुआ ही माने और नाव को चलाना छोड़े, तो नाव भी तो कहीं न कहीं जाएगी धारा के साथ में। तो कह रहे हैं वो जो ऐसी जब अवस्था आ जाए, मतलब जब कर्ता भाव बिल्कुल समाप्त हो जाए, ये अवस्था आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? वह परमात्मा सही दिशा में लेके जाता है। जब हम वो तो नाव की धारा, जो नाव की गंगा की धारा है, नदी की धारा है, वो तो बहे जा रही है, बहे जा रही है। उसमें हम नए अपने दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है? संघर्ष होता है कि नहीं? नाव की कि जो चालक है, वो जिस तरफ जाना चाह रहा है और नाव गंगा की धारा जिस तरफ है, दोनों में संघर्ष होता है। ये संघर्ष समाप्त हो जाए, ये द्वंद्व समाप्त हो जाए, तो कह रहे हैं रथी होकर ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है उस धर्म को, कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूँ। ऐसे में वो धर्म ही अज्ञान को नष्ट करता है। हम अज्ञानता के कारण ही संघर्ष करते हैं, हम अज्ञानता के कारण ही प्रयत्न करते हैं। ये प्रकृति, ये जो धर्म है ना, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। जैसे उदाहरण लें तो हम लोग गाँव में जो गाय घर पे गाय होती है या आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, तो गाय का जो बछड़ा होता है, बच्चा, जब लोग गाय का दूध निकालते हैं तो बछड़े को थोड़ा-सा दूरी पे बाँध देते हैं। तो जब थोड़ा दूध निकालने के बाद बछड़े को छोड़ने जाते हैं तो क्या होता है? देखे होंगे या किए भी होंगे। तो बछड़े को छोड़ने जाते हैं, तो बछड़ा, वो बच्चा बार-बार करता है, संघर्ष करता है कि कितना जल्दी हम वहाँ पहुँच जाएँ। हम गए हैं उसको छोड़ने के लिए गए हैं, उसको खोलने के लिए गए हैं, इसलिए गए हैं कि जल्दी से खोल दें वो चला जाए। वो भी वही संघर्ष कर रहा है कि हम जल्दी से वहाँ चले जाएँ। लेकिन होता क्या है? हम रस्सी को जैसे ढीला करते हैं, वो खूब तेज़ी से झटका मारता है, रस्सी टाइट हो जाती है। फिर क्या करते हैं? फिर ढीला करते हैं और जैसे ही खोलने वाले होते हैं, फिर वो टाइट कर देता है। हुआ होगा कभी? तो 2-3 बार ऐसे होता है, फिर क्रोध आ जाता है उसको। क्रोध आता है तो मारता है उसको या कुछ होश होता है तो क्रोध न मारता नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको पकड़ के आगे कर किए रहता है ताकि रस्सी ढीली रहे, तब हम खोलें, तब वो जाए। हम अज्ञानता से अपनी रस्सी को टाइट करते रहते हैं। अज्ञान उस बछड़े को जैसे होश नहीं कि ये मुझे ही खोलने के लिए यहाँ आए हैं, ये मुझे ही खोलने के लिए यहाँ ये काम कर रहे हैं। लेकिन वो सोचता नहीं कितना जल्दी हम पहुँच जाएँ, कितना जल्दी हम पहुँच जाएँ। तो वो अज्ञानता में अपनी रस्सी को टाइट करता है। ऐसे प्रकृति भी हम सभी को चाहती है, धर्म भी हम सभी को चाहता है कि मुक्त कर दें इसको विकारों से, मुक्त कर दें विकारों से। लेकिन हम अपने
अज्ञानता के कारण उस रस्सी को टाइट करते रहते हैं। हम सोचते हैं नहीं हम जितना प्रयास करेंगे उतना जल्दी हम मुक्त हो जाएँगे। लेकिन हमें ये नहीं पता हमारी रस्सी तो कहीं और बंधी हुई है। हमें स्वत और वो खोलने वाला भी और है, हम खोल भी नहीं सकते, वो खोलने वाला भी और है। हमें ये बात नहीं समझ में होती, जैसे उस बछड़े को नहीं समझ में होती, उसको लगता है कि हम ही संघर्ष कर रहे हैं, हम ही प्रयत्न करके जा सकते हैं। यही हालत मनुष्य का भी है, जीवन भर हम दौड़ते रहते हैं। जब तक स्थिरता नहीं आएगी, तब तक प्रकृति हमें बचा नहीं सकती है। प्रकृति को हमें डिवोट होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। धर्म को हमें समर्पित होना पड़ेगा। बिना धर्म के, समर्पण के हम सोचें कि हम बच जाएँगे, कोई सवाल ही नहीं है। फिर आगे अर्जुन कुछ प्रश्न पूछता है भगवान कृष्ण से। क्या प्रश्न है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। भगवान भगवन अर्जुन कृष्ण भगवान कृष्ण से कह रहा है, भगवान आप परम ब्रह्म है। ब्रह्म नहीं, परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है। क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन, जो नित्य है, जो अपरिवर्तनशील है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो परम सत्य है, आप दिव्य पुरुष हैं। आप देवों का भी आदि देव हैं। आप अजन्मा हैं और सर्वव्यापी हैं। आप सब में हैं। आपके ही कारण सब कुछ हो रहा है। ये जगत में जो परिवर्तन चल रहा है वो आपके ही कारण हो रहा है। परम पुरुष, परम धाम का ही पर्याय दिव्य पुरुष, अजन्मा, आदि शब्द है। ऐसे बताता है कि आप ही सब कुछ है। तमाम ऋषियों के नाम लेता है। वो लोग भी यही कहते हैं, जितने संत महापुरुष होते हैं, यही कहते हैं, ये स्वरूप आप हैं। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे लिए कह रहे हैं, वह सब मैं सत्य मानता हूँ। अभी तक हम लोगों ने जो सुना, वही बात अर्जुन ने भी सुनी। हम भी सत्य ही मान रहे हैं उन बातों को। आपके व्यक्तित्व को ना देखता और न दानव ही जानते। कह रहे हैं आपके व्यक्तित्व को न देवता और न दानव नहीं जानते हैं। जानने का मतलब क्या है? मानना एक बात है, जानना दूसरी बात है। हमने बताया, आपने स्वीकार कर लिया, आपने समझ लिया, आपने मान लिया। जानने का मतलब होता है अपने काया में अनुभूति के आधार पर, वेदनाओं के आधार पर जानना। ये वेदनाएँ कहाँ होती हैं? संवेदनाएँ कहाँ होती हैं? अपने काया से उनको अनुभव करना। किताबों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, किसी की वाणी के द्वारा हम सिर्फ मान सकते हैं चीज़ों को। कह रहे हैं जानता नहीं है कोई। ये देवता और दानव आपको जानते नहीं, आपके व्यक्तित्व को जानते नहीं है, सिर्फ मानते हैं, मैं भी मान ही रहा हूँ। ये आगे 15 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं? स्वयं मेवात्मनात्मानं
वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। क्या कह रहे हैं? हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, आपकी ही वजह से ये भूत हैं और इन पंचभूतों से ये हमारा शरीर भी निर्मित है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और ये भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं आप। हे भूतों के ईश्वर, किसी शरीरधारी की बात कदापि नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। किसी एक सत्ता की बात हो रही। बार-बार हमने समझाया वो सत्ता क्या है? वो सत्ता है जिसके कारण ही परिवर्तन चल रहा है। इस अनित्यता में जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसको जानने की बात कह रहे हैं। हे भूतों के ईश्वर, ये जो भूत परिवर्तित हो रहे हैं, प्रतिक्षण इनमें परिवर्तन चल रहा है, उसमें भी कोई चीज है जो स्थिर है, नित्य है। हे देवा देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषों में उत्तम, स्वयं आप ही अपने को जानते हैं। क्या कहा है? स्वयं आप ही अपने को जानते हैं, अथवा जिसकी आत्मा में जागृत होकर आप जना देते हैं वही जानता है। यह भी आपके द्वारा आपका जानना हुआ। सेम यही बात योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने भी बोली है। सूत्र है कैवल्यपाद का। कैवल्यपाद में एक सूत्र है, तदुपरागापेक्षित्वा चितस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। ये जो चित्त में जो चीजें होती हैं, कभी ज्ञात होती हैं, कभी अज्ञात होती है, तो वो जब चाहता है, जब जानने में वो उसका प्रकाश पड़ता है तो जानने में आती है। जैसे टॉर्च, हमारे पास अंधकार है, सभी तरफ अंधकार है, हमने टॉर्च से एक जगह पे देखा तो वहां की चीजें, जहां प्रकाश पड़ेगा वहां की चीजें ज्ञात होती हैं, जहां प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां की चीजें अज्ञात होती हैं। तो कह रहे हैं वो चेतना है, वो प्रकाश ही है जो हमें ज्ञान करवाता है, जानने में आता है। ये ज्ञान बाहर का नहीं, अंदर का ज्ञान, अनुभूति वाला ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। कह रहे हैं वो स्वयं आप ही हमको जन्माते हैं। ये बात अगर हमें कोई बुद्धि के स्तर पे बात समझ में आ रही तो वो धर्म के कारण समझ में आ रही है। धर्म नहीं है तो नहीं समझ में आएगी। 20 लोग जुड़े हों, उसमें से 10 को समझ में आ रही, मतलब वो उस उन 10 लोगों के अंदर की बात है, धर्म है उनके अंदर, तो उस बात को समझ पा रहे हैं। ये गीता, जितने लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गीता पल्ले ही नहीं पड़ती है उनके, दिमाग में ही नहीं चल जाता है क्या है ये, क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर वो है ही नहीं, तो समझ में कहाँ से आएगा? तो कह रहे हैं स्वयं आप ही जानते हैं और आपके ही कारण समझ में आता है। जो धर्म में होगा, जिसके अंदर धर्म होगा, वही धर्म की बात को समझ सकता है, वही जानता है। यह भी आपके द्वारा आपका जानना हुआ। धर्म के द्वारा ही धर्म को जान सकते हैं। बिना धर्म के धर्म को नहीं जाना जा सकता है। इसीलिए कहा धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अब हम धर्म को कुछ और समझ लिए, उसकी रक्षा के लिए हमने तलवार उठा लिया कि नहीं, इसकी रक्षा तो ऐसे ही होगी। हम्म। फिर आगे क्या कहते हैं 16 नंबर श्लोक, वक्तुम हर हस्य शेषेण दिव्यारात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकाः निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को समर्पण
संपूर्ण रूप से लेश मात्र भी शेष न रखकर कहने में सक्षम है। भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि आप ही उन विभूतियों के बारे में कहने में सक्षम हैं। उन विभूतियों के बारे में आप ही कह सकते हैं, आप ही बोल सकते हैं। लेश लेश मात्र भी शेष न रखो, मतलब संपूर्ण रूप से बोलने में सिर्फ आप सक्षम हैं। मतलब कोई तत्वदर्शी ही बोल सकता है, जिसने जान लिया हो। जो जानता नहीं वो क्या बोलेगा? हैं? जो मान रहा है वो क्या बोलेगा? संपूर्ण रूप से उन विभूतियों के बारे में भगवान बुद्ध बता सकते हैं, भगवान कृष्ण बता सकते हैं, महर्षि पतंजलि बता सकते हैं, या जिन जिन लोगों ने दर्शन कर लिया है, जिन जिन लोग देख लिया है, वही लोग बता सकते हैं। जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है, वो विभूतियां महर्षि पतंजलि ने भी बताई है विभूति पाद में। बहुत विभू रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बताई है उन विभूतियों के बारे में। तो कोई संत ही बता सकता है, कोई समता में स्थित हुआ स्थित प्रज्ञ ही बता सकता है, कोई तत्वदर्शी महापुरुष ही बता सकता है। सामान्य व्यक्ति उन विभूतियों का वर्णन नहीं कर सकता है। 17 नंबर श्लोक। कथम विद्यामहम योगी त्वां सदा परिचितयन् परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे योगिन, भगवान कृष्ण एक योगी थे ना, योगेश्वर उनको बोला जाता था। हे योगिन, योगी कह के संबोधित कह रहे हैं। योगी क्या? जिसके चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो गई हैं, जिसके चित्त में कोई भी कंपन नहीं है। भगवान कृष्ण योगी थे। मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं? कैसे जानूं मैं आपको? क्या कोई भगवत गीता पढ़ के जान जाएगा क्या? कोई वेदों को पढ़ लेगा तो जान जाएगा? कोई योग सूत्र पढ़ लिया, धम्म पिटक पढ़ लिया, त्रिपिटक पढ़ लिया, सारे श्लोक सूत्र सब कुछ याद भी कर लिया, सारे अर्थ भी समझ लिया, क्या हम भगवान को जान गए? कैसे जानूं आपको हम? भगवान किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं? भाव शब्द आया है। भाव का मतलब भावित, जो काया में हो रहा है, अनुभव करना है उस वेदना को। भाव क्या है? वेदनाओं के आधार पे जो अनुभव होती है चीजें। भाव और वेदना दो चीजें हैं। भाव कहते हैं जिसकी रही भावना जैसी, तिह मूरत देखी तिह तैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये भाव बड़ा महत्वपूर्ण, जैसे आपकी भावना होगी वैसी ही वेदना होगी। वेदना आपको वही होगी जो भाव होगा। आपके मन में वेदना, क्रोध हो, भाव क्रोध का है, तो वेदना अलग प्रकार की होगी। शरीर में तरंगे अलग प्रकार की होगी। भाव मैत्री का है, भाव करुणा का है, भाव मुदिता का है, भाव उपेक्षा का है, भाव वासना का है। जो कुछ भी होगा वो पता चलता है सामने वाले को, सामने वाले व्यक्ति को आपके भाव पता चल जाते हैं, आपकी तरंगे पता चल जाती है। कह रहे हैं मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं? मेरे भाव कैसे होने चाहिए? मन के। भाव कहाँ होता है? मन में होता है। भगवान कृष्ण अवश्य बताएंगे। 18 नंबर श्लोक। विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन
भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, बड़ी सुंदर बात कही है। और जो लोग धर्म के मार्ग में बढ़ेंगे आगे, यही अनुभूति होगी। क्या कहा है? अपनी योग शक्ति को और योग की विभूति को फिर से भी विस्तार पूर्वक कहिए। कह रहे हैं अपनी योग शक्ति को, योग की विभूति को फिर से कहिए हमें। धर्म की बात को सुनने का बार-बार मन करता है। अगर आप धर्म सुनेंगे तो जैसे लगेगा कि प्यास बढ़ गई। संक्षेप में तो इसी अध्याय में आरंभ में कहा है, पुनः कहिए, आप फिर से कहिए, क्योंकि अमृत तत्व को दिलाने वाले इन वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती है। जो व्यक्ति कोई धर्म ग्रंथ पढ़ ले, धर्म की भाषा वो सुन ले और कहे मैं सब जान गया, मैं सब जान गया, मैं सब जान गया, समझ लो कुछ नहीं जाना है। धर्म की बात को जितना जानोगे उतना अज्ञानी होते चले जाओगे, उतने ही अज्ञानी होते चले जाओगे। ये धर्म है, अहम मिटता जाता है, पिघलता जाता है। तो अर्जुन भी इतना जानने के बाद कह रहा फिर से मुझे विभूतियों के बारे में बताओ। मेरी तृप्ति नहीं हुई, मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ अभी। मैं अभी अतृप्त हूँ। किसके लिए अतृप्त हूँ? धर्म के लिए अतृप्त हूँ। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं। रामचरित जे सुनत अगाही, क्या कह रहे हैं? राम के चरित्र को जो सुने, कैसे सुने? अघाही, मतलब जैसे कहते हैं ना, हम हमारे यहाँ अवधी भाषा में बोलते हैं कि पेट भर के खा लिया। मतलब क्या है? ये शब्द है अगाही। रामचरित जो सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिह नाहि। कह रहे हैं प्रवेश से पूर्व रास्ते में ही यह सोचकर कोई बैठ गया कि बहुत जान लिया, तो उसने नहीं जाना है फिर। और जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता, तब तक उस अमृत तत्व को जानने की पिपासा बनी रहती है। जब तक उसमें प्रवेश नहीं मिल जाएगा, जब तक प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक पिपासा बनी ही रहती, पिपासा नहीं शांत हो। प्रवेश से पूर्व रास्ते में ही यह सोचकर कोई बैठ गया कि बहुत जान लिया, तो उसने कुछ नहीं जाना है। सिद्ध है कि उसका मार्ग अवरुद्ध होना चाहता है। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इष्ट के निर्देशन को पकड़ते रहना चाहिए। प्रकृति के संदेश को, मैसेज को समझते रहना चाहिए, उसे आचरण में ढालना चाहिए। अर्जुन की उस जिज्ञासा पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, तो बड़ा सुंदर अर्जुन का प्रश्न है। हम लोगों के अंदर भी ये भाव है। हम्म, हम लोगों के अंदर भी ये भाव है। क्या भाव है? कि और इसको जाने, और इसको जाने, क्या है इसमें, बार-बार इसको जाने, बार-बार सुनने का ये भाव होता है। इस तरीके से धर्म ग्रंथों को सुनते हैं। जो अर्जुन की मनोस्थिति थी, वही मनोस्थिति हमारी भी है। भगवान क्या कह रहे हैं? हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन को बताने जा रहे हैं, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को, उनमें से प्रमुख विभूतियों को तुझसे कहूंगा। अब भगवान दिव्य विभूति के बारे में बताने जा रहे हैं।
प्रमुख विभूतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं, मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, अनंत विभूति है, उसका कोई अंत है ही नहीं, लेकिन बताने जा रहे हैं भगवान। सोचिए, महर्षि पतंजलि ने भी विभूतियों को बताया है, क्या कह रहे हैं? अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? सब भूतों के हृदय में। ये जितने जीव जंतु पशु पक्षी जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, चर अचर जगत सब में व्याप्त है। संपूर्ण भूतों का आदि संपूर्ण भूत इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। मध्य और अंत भी मैं हूँ। ये जो भूत है, इनका मध्य अंत और सब कुछ, जन्म मृत्यु और जीवन भी मैं हूँ। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब मेरा ही स्वरूप है, धर्म का ही स्वरूप है। धर्म के कारण ही सब कुछ हो रहा है। मेरा यहाँ तात्पर्य सीधा उस शरीरधारी कृष्ण से नहीं होना चाहिए, मेरा अर्थात धर्म का। बार बार हमने बोला, मेरा अर्थात धर्म समझना है। और धर्म क्या है? धर्म है मन की निर्मलता। आगे वही बताएंगे। आदित्या नाम नाम अहम विष्णुर्ज्योतिषामरवि रंसुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहम शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ, वायु के भेदों में मैं मरीचि नामक वायु हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। मैं ये स्वरूप बता रहे हैं, मैं ये चीज हूँ। कहीं ये नहीं कहा है, कहीं ये कहा है क्या कि मैं कृष्ण हूँ, मैं इनका पुत्र हूँ, मैं इनका पति हूँ, मैं इनका भाई हूँ, कहीं ऐसा बोला है? कहीं ऐसा नहीं बोला है। जो नहीं बोला है, ये बोला है मैं शरीरधारी नहीं। लेकिन हम क्या मानते हैं? उसी जिसको उन्होंने मना किया है उसी को हम करते हैं। हम उनकी मूर्ति बनाते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं, शरीर रूप में मान के करते हैं। लेकिन गीता में कहीं उनका ये वर्णन नहीं है। हाँ, मैं शब्द कह रहे हैं, मैं के बाद इन चीजों को वो कह रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। मतलब मैं सर्वत्र हूँ, मैं सब में हूँ, मैं एक पत्ते में हूँ। आगे 22 नंबर श्लोक में बताते हैं, वेदाना सामवेदो अस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनस्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदों में मैं साम वेद हूँ, पूर्ण समत्व दिलाने वाला गायन हूँ। साम वेद क्या है? जो समत्व दिलाने वाला है, सम अवस्था में समता में लाने वाला, उसका गायन हूँ मैं। देवों में मैं उनका अधिपति इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूँ। इंद्रिय में क्या हूँ? मन हूँ। और मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूँ। प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूँ, प्राणियों में चेतना मैं हूँ। ये अपना स्वरूप बता रहे हैं। फिर भी हम नहीं जाने भगवान कृष्ण को, तो क्या है? हमारी ही मूढ़ता है, हम जानना ही नहीं चाहते हैं। वो तो स्पष्ट बता रहे हैं, मैं हूँ क्या?
मैं कौन हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? वो स्पष्ट एक बार नहीं, कम से कम सैकड़ों बार उन्होंने बताया है अपने स्वरूप को। लेकिन हम उनकी सैकड़ों बार की बात को नहीं सुनते हैं। हम जो उन्होंने नहीं कहा है उसी को मानते हैं, जो हमारा मन कहता है उसी को मानते हैं। उन्होंने कहा है जानना, जानने से चीजें होंगी, लेकिन हम तो जानते नहीं। जानेंगे तो तत्वतः जानना पड़ेगा। तत्वतः जानने के बाद हमारा भ्रम टूटेगा। हम भ्रम में ही जीना चाहते हैं। भीष्म पितामह है। भ्रम रूपी भीष्म, भीष्म को बोला गया है पितामह। और उसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है। भ्रम जब तक जिंदा रहता है तब तक ये विजातीय जो शक्तियां होती हैं ये भी जीवित रहती है। 23 नंबर श्लोक। रुद्राणां शंकरस्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ। संक संक अरह सशंकर, अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था में हूँ। शंकर का मतलब क्या है? शंक शंकर अर्थात जो शंकाएं हैं मन में, उससे ऊपर उठने की अवस्था है शंकर। यक्ष तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में मैं अग्नि और शिखर वालों में सुमेरु पर्वत, शुभों का मेल मैं हूँ। वही सर्वोपरि शिखर है, न कोई पहाड़ी। वस्तुतः यह सब योग साधना के प्रतीक हैं। जो जो बातें हमें विभूति के रूप में यहाँ बता रहे हैं भगवान, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये सब हमारे अंतःकरण की बातें हैं, अंतः स्थिति अवस्था की बातें हैं। ये सब योगिक शब्द है, शुद्ध रूप से योग के शब्द है। 24 नंबर श्लोक। पुरोधसा च मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुर की रक्षा करने वाले पुरोहित, पुरोहितों में बृहस्पति मुझे ही जान। पुर क्या है? नगर, शरीर को शायद कह रहे होंगे, जिससे दैवी संपत्ति का संचार होता है। हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय सेनापति, सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय अर्थात कर्म का त्याग ही कार्तिक है। कर्म का त्याग, जिससे चर अचर का संहार, प्रलय और इष्ट की प्राप्ति होती है। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। ये अपना स्वरूप बताया, कितनी बार बताया उन्होंने अपने स्वरूप के बारे में। 25 नंबर। ये विभूतियां हैं भगवान की। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावरनाम हिमालयः। महर्षियों में मैं भृगु हूँ। वाणी में एक अक्षर ओमकार हूँ, जो उस ब्रह्म का परिचायक है। ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का परिचायक है, ब्रह्म का नाम है। तस्य वाचकः प्रणव, महर्षि पतंजलि कह रहे उसका वाचक प्रणव है। हमने उसको छोड़ दिया, उसके शब्द को पकड़ लिया।
उन्होंने तो 50 क्या सैकड़ों चीज़ों को बताया, ये हूँ मैं, ये हूँ मैं, ये हूँ मैं, ये हूँ मैं। उसके बाद बताया मेरा वाचक है ये। हमने 99 को छोड़ दिया, जिसको उन्होंने मैं कहा उसको छोड़ दिया, जिसको उन्होंने कहा ये मेरा परिचय है, उसको हमने उनके परिचय को पकड़ लिया, उनके नाम को सिर्फ पकड़ लिया। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, जप यज्ञ हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यज्ञ परम में प्रवेश परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है। यज्ञ क्या है? उस परम में प्रवेश दिलाने वाली विधि का चित्रण है। हमने यज्ञ बाहर शुरू कर दिया। उन्होंने जो इस यज्ञ की बात की थी, उसको हमने समझा नहीं, उसको हमने जाना नहीं, हमने बाहर यज्ञ शुरू कर दिया। बाहर अग्नि जला दी, बाहर कुंड बना लिया, बाहर वेदी बना लिया, बाहर ही काम करना शुरू कर दिए। क्या अंतःकरण में क्या परिवर्तन हुआ? थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वास्तविक मार्ग से तो हम भटक गए। उसका सारांश है स्वरूप का स्मरण और नाम का जप। नाम क्या है? नमन करोतीति नाम। नमन करोतीति नाम, नाम का मतलब जप क्या है? स्मरण क्या है? जो ये हमारे शरीर में वेदनाओं के आधार पे प्रतिक्षण जो हुए जा रहा है, बदले जा रहा है, उसके प्रति नमन नाम है। उसकी प्रति सजगता स्मरण है, प्रतिक्षण उसके प्रति, उसको प्रतिक्षण अनुभूति के आधार पर जान रहे हैं क्या हो रहा है। हमने नाम जप शुरू कर दिया क्या? ओम 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 बैठ गए माला लेके और वही कर रहे। अरे अनकॉन्शियस में है, कॉन्शियस कहाँ है? उस शब्द को उच्चारण कर रहे हैं, शरीर तो भूल ही गए, शरीर के प्रति कोई सजगता है ही नहीं। साधना के मार्ग से भटक गए। करने के लिए क्या बताया, करने हम क्या लगे? आज यही कहते हैं, अरे गीता में कहा गया है जप करने के लिए, नाम लेने के लिए गीता में कहा गया। क्या है नाम, क्या है जप? छोड़ दो उसको, उसको जानना भी नहीं है। हम सिर्फ जो कर रहे हैं यही सही। अरे कोई भी काम करने लगो, किसी भी शब्द का उच्चारण करने लगो, बार बार किसी शब्द का उच्चारण करने से मन तो एकाग्र हो ही जाता है। किसी को कह दिया जाए कि 100 तक गिनती गिनो, 100 बार गिनना है, तो क्या उसका मन कहीं जाएगा? वो तो उतना काम तो करेगा ही। मन को किसी काम में लगा देना, वो क्या है? वो पलायन करना है। हमने उसको साक्षी भाव से देखा नहीं। मन में क्रोध जागा, मन में ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना जागी, हमने मन को किसी और काम में लगा दिया। यहाँ क्या करना है? नाम जो हो रहा है, इस वेदना के आधार पे जो हो रहा है, उसके प्रति सजगता, स्मरण, वह स्वरूप है, वही धर्म, वही उस क्षण की सच्चाई है, वही सत्य है। दो वाणियों से पार हो जाने पर नाम जब यज्ञ की श्रेणी में आता है, तो वाणी से नहीं जपा जाता है, न चिंतन से, न कंठ से, बल्कि वह श्वास में जागृत हो जाता है, श्वास में ढल जाता है। अवेयरनेस हर क्षण प्रति क्षण रहता है। केवल सूरत को, ध्यान को श्वास के पास लगाकर मन से अविरल चलना भर पड़ता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर निर्भर है, श्वास पर निर्भर है। यह क्रियात्मक है। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। शीतल, सम और अचल एकमात्र परमात्मा है। जब प्रलय हुआ, तब मनु उसी शिखर से बंध गया। अचल, सम और शांत ब्रह्म का प्रलय नहीं होता है। जो भी जो भी व्यक्ति शांत हो गया,
जो भी समावस्था में हो गया, जो भी अचल हो गया, स्थिर हो गया, उसका कभी अंत नहीं होता है। वही अवस्था कह रहे हैं मेरी है। जो समावस्था में आ गया, जो समता में आ गया, जो शांत हो गया, बिल्कुल स्थिर हो गया, अचल है, वो ब्रह्म की अवस्था है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। और वो अचलता किसमें है, वो शांति किसमें है? ये परिवर्तन को देख रहा है कि सब कुछ इस जगत में हर चीज परिवर्तनशील है। उस परिवर्तन में स्थिर हो गया वो। स्थिर सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसको साक्षी भाव से अनुभव कर रहा है। उस ब्रह्म की पकड़ मैं हूँ, जो उसको जान ले कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, क्या मनुष्यों को कहीं ऊंचे स्थान पे बैठ जाइए, बहुत ऊंचाई पे, और ऐसे किसी शहर का एक वीडियो अगर बनाया जाए ऊपर से, या स्कैन जैसे एक्सरे करते हैं, तो बनाया जाए तो दिखाई देगा कि किस तरीके से शहर में पूरे मनुष्यों में हलचल हो रही, एकदम छोटे से दिखाई देगा, बस हलचल हो रही, हलचल हो रही, हलचल हो रही, कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है। लेकिन नीचे तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से बस इतना ही दिखाई देगा, बस कुछ न कुछ हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। जैसे कीड़े रेंग रहे हो ना, कीड़े रेंग रहे हो, ऐसे इंसान भी रेंग रहा है, रेंग रहा है। कहीं भीड़-भाड़ वाली जगह पे जाइए, हम लोग तो जहाँ हैं वहाँ तो बहुत भीड़ होती है। हर जगह भीड़ ही भीड़ है, ट्रैफिक है। सारे इंसान, किसी से कोई लेना-देना नहीं एक-दूसरे, सब अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या ये दौड़ क्या है? स्थिरता, अचल, शांत, उसमें जो उसको साक्षी भाव से वही दौड़ हमारे शरीर के भीतर भी चल रही है, सेल्युलर लेवल पर। एक-एक सेल में भी वही, जैसे बाहर एक-एक इंसान काम कर रहा है, वैसे अंदर एक-एक सेल काम कर रहा है। वही परिवर्तन चल रहा है। एक बार की घटना है, भीष्म पितामह जंगल में शिकार के लिए गए थे। तो जंगल में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं 2 पक्षी आपस में लड़ रहे हैं। 2 पक्षी आपस में लड़ रहे हैं और एक-दूसरे को खूब घायल कर रहे हैं, खूब घायल कर रहे हैं। क्या सोचते हैं भीष्म पितामह? कहते हैं इतना अहंकार एक-दूसरे को, अभी एक बाण निकालो और दोनों को एक बाण से मार दो। पता नहीं किस लिए ये लड़ रहे हैं, कौन-सा ये इनको राज्य चाहिए, कौन-सा इनको साम्राज्य चाहिए। हम हमारी नज़र में तो उनको कुछ, वो क्यों लड़े, वो तो व्यर्थ लड़ रहे हैं ना। फिर उन्हें होश आता है, तो वो सोचते हैं कोई परमात्मा अगर होगा, वो भी इस ऊपर बैठ के यही देख रहा होगा, ये इंसान क्यों दौड़ रहा है? क्यों दौड़ रहा है? क्यों नहीं स्थिर हो जाता? क्यों नहीं शांत हो जाता? ये दौड़ क्यों रहा है? ये इस दौड़ से इसे क्या प्राप्त हो जाएगा? जब जीवन इतना अनिश्चिततापूर्ण है, इतना अनिश्चिततापूर्ण है, अगले क्षण क्या होने वाला ये नहीं पता है। फिर हम दौड़ किस बात की लगाए हुए हैं? भाग क्यों रहे हैं? इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में उस ब्रह्म की पकड़ आ जाए, जो-जो स्वरूप में बताया, हम उसी को ना पकड़ लें, उसके पीछे सच्चाई क्या है, वो पकड़ में आ जाए। वो परिवर्तन जो हर क्षण सब में हो रहा है, इस जगत में कोई चीज़ स्थिर नहीं है, फिर हम चीज़ों को स्थिर क्यों रखना चाहते हैं? हम चाहते हैं ये शरीर स्थिर रहे, ये सौंदर्य स्थिर रहे, ये हमारा यश स्थिर रहे, ये हमारा धन स्थिर रहे। क्यों चाहते हैं हम ये स्थिरता रहे, ये बनी ही रहे? और हम बनाना चाहते हैं, प्रकृति बिगाड़ने पे लगी हुई है।
हम बना रहे हैं, कोई बिगाड़ रहा है, ये बनाने-बिगाड़ने का खेल चल रहा है क्या? क्या है ये जीवन? ये समझ में आएगा साधना से, अनुभूति से। ये ये सिर्फ प्रेरणा देता है कि आप भी उस ओर चलो और 11वें अध्याय में अर्जुन यही काम करने वाला है। अर्जुन कहेगा मुझे सब समझ में आ गया। अब मेरा मेरा कोई प्रश्न नहीं है। अब मुझे दर्शन करना है, मुझे देखना है, मुझे जानना है, मुझे अनुभव करना है। फिर बताते हैं मैं क्या हूँ? भैया, अस्वस्थः। हुँ, ये जो ईश्वर है, कृष्ण है, ये अपनी जो अपनी स्थिति जो बता रहे हैं ना, इन चीजों से कंपेयर करके बता रहे हैं, तो वो सब उच्च हुँ, अवस्था की चीजों को बता रहे हैं कि ये मैं हूँ, जो निर्मलता में है या बड़े रूप में है या जो पूर्णता में है। हुँ, लेकिन जैसे समुद्र है, नदियों में बहाव है, रुकावट है, जो भी है, समुद्र में सब हुँ, कुछ समा जाता है। और हुँ। सब चीजों से कंपेयर सही लगा। थोड़ा-सा मुझे ये लगा कि भृगु ऋषि विशेष थे क्या सबसे? मुझे आइडिया नहीं है उनका, मैंने ऐसा कुछ विशेष सुना नहीं है। भृगु हाँ, ऋषि से भी ऋषियों में क्या बड़े-बड़े बोला? ऋषि, भृगु ऋषि बोला ना, मतलब ऋषियों में तो और भी बड़े-बड़े ऋषि थे ना, फिर उन्होंने भृगु ऋषि का ही नाम क्यों लिया? बहुत देख कुछ होगा उस समय के ऋषियों में वो श्रेष्ठ रहे होंगे। तो सभी जगह पे देखिए वृक्षों में आश्वस्त हूँ। अब वो क्या बोल रहे हैं? क्या वो वृक्ष जब एक बार ये बात बता दी कि मैं सर्वत्र हूँ, अणु-अणु में हूँ, सब में हूँ, तो फिर एक-एक की बताने की क्या ज़रूरत पड़ी? ताकि हुँ, लोग भ्रमित ना हों। हुँ, हुँ। ये कहीं ये नहीं बताया कि मैं कृष्ण हूँ। ये कहीं बोला है क्या? मैं नहीं। कृष्ण हूँ, मैं इनका पुत्र हूँ, मैं इनका पति हूँ, मैं इनका ऐसा तो शब्द कहीं नहीं बोला है। बोला है तो क्या बोला है? मैं वृक्षों में अस्वस्थ हूँ। अश्व आश्वस्त कल मतलब तक कौन-सा, बता रहे हैं, वही कौन-सा बता रहे वृक्ष? हैं। ये हुँ, हुँ। अभी इसी में बताएँगे उसको। कल तक भी जिसने रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। अस्वस्थ मतलब क्या है? कि इस क्षण ही है बस, इस क्षण ही हमारा अस्तित्व है। अगले की गारंटी कोई नहीं है। हर चीज़ परिवर्तनशील है, बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है। हर चीज़ बदल रहा है यहाँ पर। ऐसा ऊर्ध्वमूलः ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अस्वस्थम। क्या बताया है? ऊपर परमात्मा जिसका मूल है। अभी जो पेड़ होता है उसकी मूल नीचे होती है, शाखाएँ ऊपर होती हैं। यहाँ क्या गया कहा कि ऊपर मूल ऊपर है और नीचे प्रकृति शाखाएँ हैं। प्रकृति जिसकी शाखाएँ हैं, ऐसा संसार एक वृक्ष है। ये संसार क्या है? एक वृक्ष है जिसकी शाखाएँ ये संसार है और उसका जड़ कहाँ है? ऊपर है, जिसे पीपल की संज्ञा दी गई है। ये वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऐसा बोला है। तो ये पीपल पीपल वृक्ष कितना विशाल वृक्ष होता है, कितना दीर्घायु होता है, कितना जन कल्याण करता है, ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऐसा भगवान ने बताया कि भगवान को छोड़ के उस पीपल की पूजा शुरू कर दिया हमने। श्रद्धा रखनी अच्छी बात है, सेवा करनी उसको बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन हमने पूजा किस भाव से कर दिया? सामान्य पीपल का वृक्ष नहीं की पूजा करने लगे। इसी पर कहते हैं कि वह मैं हूँ। देवर्षियों में मैं नारद हूँ। नादस्य रंध्रः स नारदः। दैवी संपद इतनी सूक्ष्म हो गई कि स्वर में उठने वाली ध्वनि नाद पकड़ में आ जाए। ये दैवी संपद इतनी सूक्ष्म हो गई जो नाद है, पकड़ में आ जाए, जिसको हठ योग में नादानुसंधान कहा है। ऐसी जागृति मैं हूँ। मतलब अपने प्रति पूर्ण रूप से हम सजग हो गए।
गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। गायन करने वाली प्रवृत्तियों में जब स्वरूप चित्रित होने लगे, वह अवस्था विशेष मैं हूँ। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। काया ही कपिल है। ये काया क्या है? कपिल है। इसमें जब लव लग जाए, इसमें ध्यान लग जाए, इसमें सुरत लग जाए, ऐसी ईश्वरीय संचार की अवस्था मैं हूँ। कितनी बातें बताई है। 27 नंबर श्लोक में उच्चैः श्रवसमस्वाना वृद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा हूँ। घोड़ों में मैं ये हूँ। दुनिया के हर वस्तु नाशवान, दुनिया में जो भी चीजें हैं सब क्या है? मृत्यु धर्मी है, नाशवान है, नाशवान है। आत्मा ही अजर अमर है, नित्य है, अमृत स्वरूप है। इस अमृत स्वरूप से जिसका संचार है, वह घोड़ा मैं हूँ। घोड़ा गति का प्रतीक है, घोड़ा चलने का प्रतीक है। आत्म तत्व को ग्रहण करने में मन जब उधर गति पकड़ता है, घोड़ा ऐसा है। ऐसी ऐसी गति मैं हूँ। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूँ। मनुष्यों में राजा मुझे जान। राजा ईश्वर के समान होता है, मनुष्यों में राजा मुझे जान। वस्तुतः महापुरुष ही राजा है। राजा कौन है? जो महापुरुष होते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं। वास्तविक में वो राजा होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर राज कर लिया है। बाहर का कोई राजा, वो तो दूसरे के ऊपर शासन करता है। लेकिन जिसने अपने ऊपर शासन कर लिया, जिसने अनुशासन में बंध गया, वो राजा है। जिसके पास अभाव नहीं है, जिसको कछु न चाहिए, ताई सोई शाहंशाह। कबीरदास जी बड़ा सुंदर बोलते हैं। याद नहीं आ रहा क्या है? कि जिसको कछु न चाहिए, जिसको कोई इच्छा नहीं है, जिसकी कोई कामना नहीं है, जिसमें कोई तृष्णा नहीं है, वही शहंशाह है। चाह मिटी चिंता हटी, मन हाँ, परवा, जिसको कुछ हाँ, ना चाहिए मनवा बस। बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए, सोई शाहंशाह। तो कबीर की वाणी से हमें कितनी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो आज तो हमने बहुत श्लोक कर लिया है और कल हमारा 10वां अध्याय समाप्त भी हो जाएगा। आज हम पहुंच गए हैं 27 और इसमें है 10वें अध्याय में। आ, हो सकता है कल समाप्त हो जाए या परसों समाप्त हो जाएगा। 27 किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं 1 मिनट में। प्रश्न तो समाप्त नहीं है करें। भैया जी। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जो समझ में आ हम्म, रहा है वो थोड़ा सा 2 लाइन में बोलती हूँ। जो ऊपर जितना बिल्कुल। वर्णन किया गया है, सभी को हम्म, एक तरह से अगर माने तो देवता, देवता किसे हाँ, कहते हैं? जो देता है। पीपल क्या देता है? ऑक्सीजन। दिन 24 घंटा ऑक्सीजन। तो वो क्या है? वो हमेशा ऑक्सीजन मिलेगा तभी जीवन आगे बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल। गाय, गाय की बात है, या नारद की बात कर रहे हैं, या उच्च श्रवा की बात कर रहे हैं। उच्च श्रवा जो ऊपर ही ऊपर लेती जाए, गति जो बढ़ाए वो ऊपर की ओर ले जाए। पीपल जो ऑक्सीजन दे, जिससे जीवन चलता है। तो इस तरह से मुझे समझ में आ रहा है कि जो देता है, देता क्या है? ऑक्सीजन। अगर उसे हम धर्म मान लें, तो धर्म से ही तो आगे बढ़ेंगे। उच्च श्रवा जो आगे चल रहा है, जिसकी गति आगे है, जो ऊपर की ओर ले जा रहा है। तो मुझे यही समझ में आया
कि धर्म की ओर जो ले जाए, वही मैं हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे जितनी चीज़ों को कहा है मैं, जी, जी। किसी न किसी रूप में वो सर्व के हित की चीज़ें होती हैं। वो देता सबके ही लिए रहता है। हितकारक होती हैं, कल्याणकारक होती हैं। उन चीज़ों को कहा है ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। उस चीज़ से लोगों का ज़्यादा कल्याण होता है। हो सकता है कि ऐसा बोल दिया है ताकि उन चीज़ों को कोई नष्ट ना करे, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा हो, ऐसा भी है। लेकिन वास्तविक में क्या है, वो अनुभूति की बात है। हुँ? वो समझ जैसे में लोग पीपल आएगा की कैसे? पूजा करते हैं जी, जैसे लोग हाँ, पीपल की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ, इसलिए नहीं कि वो पीपल का पेड़ है, इसलिए कि वो देता है। वो देता है, हाँ, 24 जो घंटे देता है ऑक्सीजन देता है, तो उसको बचाना हुँ, है। तो उसी को हाँ, अगर हम उसे समझे धर्म है, तो धर्म की मानेंगे, पूजा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी तो हम उसको अपने में अनुभूति करेंगे, उसकी समझेंगे। तो पीपल बिल्कुल। को पूजा करने का अर्थ ये है कि उसको बचाओ, वो धर्म है, क्योंकि वो देता है। हाँ, मनुष्य के जीवन को जीने के लिए वो देता ही देता है। मनुष्य को संवर्धन करने के लिए बिल्कुल। अगर कहें, तो वो देता ही देता है, इसलिए उसको पूजा करो, फिर पूजा करेगा हुँ, तो वो बचेगा ही। उसकी भावना वैसी होनी चाहिए। मेरे समझ से वही बिल्कुल, मैं समझ रही बिल्कुल, हूँ बिल्कुल या सही बात है। तो ये स्थिति राजा हमारी जैसे बोले कि राजा हुँ, बड़ा है, हुँ, क्योंकि राजा देता हुँ, है, वो न्याय भी हुँ, देता है, हुँ, तो एक तरह हाँ, से सबके लिए बराबर रहता है, वो सबको बराबर देता है। तो राजा का वही है, राजर्षि वही हुआ जो देता है, तो देता है वही बिल्कुल, धर्म है। जो धर्म का काम ही है कि सही चीज़ देना, सही चीज़ जो बिल्कुल। परम सत्य है वो देना। तो उसी तरह से वो भगवान कह रहे हैं सही है। कि जो देने वाला है वही मैं हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, है। इस ये ऐसी स्थिति है तभी इतनी सारी हमने देखा कितनी सारी चीज़ों को उन्होंने बताया कि ये सब मेरा ही स्वरूप है, इन सब में मैं ही हूँ। आगे हम कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे और 18 अध्याय है, अभी तो 10 समाप्त होने को है, 8 बचे हुए हैं। कितनी चीज़ें हमें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, मिलते हैं कल और हठ योग के लिए थोड़ी देर बाद। हरि ओम। जी भैया, हरिओम।